के सिविक्स के चैप्टर नंबर 8 अ शर्ट इन मार्केट को अब हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने मार्केट के बारे में पढ़ा था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें हम देखेंगे कि क्या सभी के साथ इक्वालिटी का जो नियम है वो लागू होता है, क्या सभी को इक्वालिटी के रूप में प्रॉफिट मिलता है। तो यह चैप्टर हमें बताता है एक स्टोरी एक शर्ट की जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से शुरू होती है। जैसे आप जानते हैं कि कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं और एंड होती है सेल ऑफ शर्ट पे। तो चलिए पढ़ते हैं और हम इसमें देखेंगे चेन ऑफ मार्केट कि कैसे एक प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और बायर ऑफ शर्ट के बीच में कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। जैसे आप जानते हैं कि चेन ऑफ मार्केट में हर जगह बाइंग और सेलिंग होती है। क्या जो इससे बेनिफिट होता है वो सबको इक्वली होता है या कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है दूसरों से। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक कॉटन फार्मर है कुरनूल में स्वप्ना, जो कि एक छोटी फार्मर है आंध्र प्रदेश में कुरनूल नाम की जगह में, और वो कॉटन को ग्रो करती है अपने फील्ड पर। ठीक, जो बॉल्स ऑफ कॉटन है जब कॉटन प्लांट के जब वो राइप होते हैं तो उनमें से कुछ जो है पहले से ही बस्ट हो जाते हैं। तो स्वप्ना जो है पिकिंग में व्यस्त है कॉटन की, और चूँकि क्या होता है कि सारे बॉल एक साथ नहीं सूखते, इसलिए कॉटन के उसमें कलेक्ट करने में बहुत दिन लग जाते हैं। एक बार कॉटन कलेक्ट होता है तो वो कुरनूल के कॉटन मार्केट में नहीं बेचती। स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो होते हैं वो उसको लेके जाते हैं लोकल ट्रेडर के पास में। तो क्योंकि लोकल ट्रेडर से वो क्या होता है, जब बिगनिंग होता है सीज़न का तो वो 2500 रुपीज़ उससे लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे। और क्यों लेते हैं लोन? क्योंकि उनको अपने कॉटन की फसल उगाने के लिए सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। और लोकल ट्रेडर जो होते हैं वो एक और चीज़ उसको कहता है कि ठीक है तुम मुझसे पैसे तो ले लो, उसका इंटरेस्ट भी तुमको देना है। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी उससे प्रॉमिस ले लेता है कि जो भी कॉटन उगेगा वो मुझे ही तुमको बेचना पड़ेगा। कॉटन जैसे अपन देखते हैं, जो जब कॉटन की खेती की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट उसको चाहिए होता है। जैसे उसमें फर्टिलाइज़र लगता है, पेस्टिसाइड लगता है, और जो फार्मर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है, तो उनको बोरो करना होता है मनी। तो ये जो मनी होता है वो उनको ट्रेडर्स से मिल जाता है। ठीक, फिर क्या हुआ, जो ट्रेडर के यहाँ वो लोग पहुँचे थे कॉटन बेचने के लिए, तो उसके मैन आए और उन्होंने क्या किया कि जो है कॉटन 1500 पर क्विंटल कॉटन के रूप में ख़रीदा। तो 2 क्विंटल कॉटन हुआ था तो उसको 6000 का कॉटन हो रहा था। ट्रेडर ने क्या किया कि अपना जो इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि 2500 रुपीज़ उसने ली थी स्वप्ना ने, तो उसने 3000 रुपये काट ली और 3000 रुपये स्वप्ना को दे दिए 1 क्विंटल कॉटन का। तो क्या आपको लगता है कि स्वप्ना को सही प्राइस मिला? यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। क्यों उसने उसको लो प्राइस दिया? हालांकि स्वप्ना जानती थी कि कॉटन जो होता है वो 1800 रुपीज़ में वो लोकल मार्केट में बिक सकता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि जो ट्रेडर था वो एक पावरफुल मैन है। और ये लोग सब क्या होता था कि ऐसे ट्रेडर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक्सीजेंसीज में, मतलब इमरजेंसी आ जाती है कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया घर में या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये लोग क्या होता है इनसे ही पैसे मांगते हैं। स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज़ बियरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबरर। मतलब यदि कोई गांव में वेज लेबरर है जो मजदूरी करता है तो उससे ज़्यादा पैसे वो लोग नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये स्वप्ना की स्थिति थी। अब हम देखेंगे कि क्लॉथ मार्केट एरोड एक जगह बाई वीकली मार्केट है तमिलनाडु में, और वो लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता है कपड़े का। बहुत सारे कपड़े यहाँ बेचे जाते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट। क्लॉथ का मतलब जो बना बनाया कपड़ा है। क्लॉथ दैट इज़ मेड बाय वीवर, जो वीवर लोग बनाते हैं विलेज में, और यहाँ पर वो लोग सेल करने के लिए आते हैं। अराउंड द मार्केट ऑफिसेज हैं क्लॉथ मर्चेंट के, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो वीवर से जो बुनने वाले होते हैं उनको वीवर कहते हैं, उनसे ख़रीदते हैं। और दूसरे जो ट्रेडर हैं वो साउथ इंडियन टाउन्स के हैं जो वहाँ पर कपड़ा ख़रीदने आते हैं।
तो ये जो मर्चेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि जो कपड़ा खरीद के गारमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब जहाँ पर कपड़े गारमेंट बनाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब शर्ट बनाई जाती है, पैंट बनाए जाते हैं, उनको ये कपड़ा सप्लाई करते हैं और बाहर जो होता है एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये लोग क्या होता है, कई बार जो वीवर होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसा कपड़ा उनको चाहिए। और इसलिए रोड के मार्केट में 3 लोगों की चेन है, मर्चेंट, वीवर और एक्सपोर्टर। ये इनके यहाँ पुटिंग आउट सिस्टम चलता है। पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो वीवर होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, उनको यार्न देते हैं। यार्न मतलब धागा। तो बहुत सारा धागा दे देते हैं और कह देते हैं आप घर ले जाकर इसको बुनिए। फिर वीवर क्या करते हैं, घर में जाकर के अपने लूम में क्या करते हैं, लूम एक मशीन होती है जिसमें ये लोग पूरा धागा लगा के और बुन करके ला कर देते हैं। लेकिन वीवर के पास क्या होता है कि बहुत सारा पैसा नहीं होता यार्न खरीदने के लिए या लूम खरीदने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं जो मर्चेंट हैं उनसे क्या करते हैं, या यार्न खरीद लेते हैं या यार्न ले लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जब इनका कपड़ा तैयार हो जाता है तो ये मर्चेंट इनसे खरीदते हैं, लेकिन इनको बहुत लो प्राइस देते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, वो जो कपड़ा जो इनसे खरीदते हैं वो गारमेंट फैक्ट्रीज़ को बहुत हाई रेट पर बेचते हैं, जितना इनको मतलब मिलता है उनकी तुलना में। तो वीवर जो होते हैं इनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको लूम खरीदना होता है। लूम मतलब वो मशीन या वो जो जिससे ये कपड़ा बुनते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक लूम की कीमत लगभग, ईच लूम कॉस्ट ₹20,000। तो 2 लूम के लिए 40,000 रुपीज़ लगभग लेना पड़ेगा। तो ये वर्क ये लोग अकेले नहीं कर सकते कपड़ा बुनने का, क्योंकि उनकी फैमिली को लगना होता है और लगभग 12 आवर अ डे ये लोग काम करते हैं। ठीक है ना। और बड़ी मुश्किल से इनको 3,500 रुपीज़ पर मंथ मिल पाता है। तो हमने स्वप्ना को देखा कि 2-3 महीने उसने मेहनत करी तो उसको 3,000 मिला। इधर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति रोज़ 12 घंटे मेहनत कर रहा है तो उसको बड़ी मुश्किल से 3,500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। और ये जो अरेंजमेंट है कि यार्न दे करके कपड़ा लेना, ये पुटिंग आउट सिस्टम कहलाता है। और ये वीविंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत फेमस है, बहुत सारे रीज़न में। अब गवर्नमेंट फैक्ट्री जो होती है वो क्लॉथ, जो वीवर का जो बना हुआ क्लॉथ है उससे शर्ट बनाती है या और उसको एक्सपोर्ट भी कर देती है फॉरेन बायर्स को। क्योंकि यूएस में, यूरोप में कई जगह क्या होता है कि इस कपड़े की डिमांड होती है। और ये जो डिमांड होती है और ये जो कंपनी वाले हैं ये भी चाहते हैं कि उनको लोएस्ट प्राइस में मिले, और वो चाहते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड की क्वालिटी मिले। इसलिए मर्चेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार अपने वीवर को बताते हैं कि कैसा यार्न यूज़ करें। यार्न इसलिए वो लोग खुद देते हैं, यार्न मतलब धागा, ताकि क्या हो, और इसलिए वो ये लोग वीवर को कम पैसे देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो मतलब बढ़ जाए। ठीक है ना। और यदि क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ये लोग मेंटेन करते हैं, जो गारमेंट कंपनी वाले हैं, कोई भी डिफेक्ट और डिले जो होता है उसमें जो है वो स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को फॉलो करते हैं कि वो ज़्यादातर डिले नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो मतलब बड़े बड़े कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है उसमें 70 वर्कर हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन हैं। जो वर्कर हैं वो टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं। टेम्परेरी बेस का मतलब होता है कि जब ज़रूरत नहीं होती, जैसे मान लीजिए ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो कंपनी को, तो वो क्या करती है, वर्कर्स को छुट्टी दे देती है या नौकरी से निकाल देती है। तो वर्कर की जो वेजेस हैं वो फिक्स रहती हैं। जैसे हाईएस्ट पेड वर्कर जो होता है, जो टेलर होता है, उसको 3,000 पर मंथ मिलता है। वुमेन को जो है थ्रेड कटिंग के लिए, बटन करने के लिए, आयरन करने के लिए, पैकेज करने के लिए लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से इन लोग पेमेंट देते हैं मतलब गवर्नमेंट फैक्ट्री वाले। जब बात करते हैं कि एक शर्ट जो होती है यूनाइटेड स्टेट में लगभग $26 की मिलती है। $26 का मतलब लगभग, आप अभी तो ज़्यादा होगा लेकिन आप लगभग अनुमान लगा सकते हैं 1800 की। जबकि क्या होता है, एक गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को जो है, जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर होता है वो 300 रुपीज़ पर पीस बेचता है। ठीक है। और क्लॉथ और रॉ मटेरियल, अब देखिए कि जो
मतलब शॉप वाला है वो कितने में बेच रहा है, 1800 में। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसको ये शर्ट कितने में मिल रही है, 300 रुपीज़ में। ठीक है, ये जो है ये उसको शॉप वाले को कितने में बेच रहा है, 300 रुपीज़ में। और इसको ये शर्ट बनवाने में कितना पैसा लगता है, यदि अपन एक शर्ट कर लें तो इसको 150 रुपीज़ लगते हैं। 100 रुपये उसके मटेरियल में लगता है, 25 रुपीज़ उस शर्ट को बनवाने में लगता है, ऑफिस चलाने में। तो अब आप देख सकते हैं कि उसको कितने रुपए में पड़ रही है एक शर्ट, 150 रुपीज़ में। वो कितने में बेच रहा है, 300 में। और 300 में ख़रीद के शॉप वाला कितने में बेच रहा है, 1800 में। तो इसमें देखिए आपकी किसको, एक शर्ट की बात हो रही, जबकि अब जब ये आप बहुत सारे लोगों उसमें देखेंगे मल्टीपल में तो आपको पता चल जाएगा कि इनको कितना फ़ायदा होता है। तो आखिर कौन है गेनर, आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉफिट सबको समान रूप से मिल रहा है? तो यहाँ हम देखेंगे कि सबको समान रूप से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जो जिसने कॉटन उगाया उसको देखो कितनी परेशानी हो रही है, फिर जिसने कपड़ा बुना उसको भी देखो कितने कम पैसे मिल रहा है, ठीक है ना। फिर और मर्चेंट को और जो शॉप चलाने वाले हैं उन लोगों को देखो कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो है इनइक्वालिटी हमको दिखती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में जो है, चाहे वो कांता हो या सपना हो, इनको जो है बड़ी मुश्किल से पैसे कमाने को मिल रहा है। और रिच और पावरफुल लोगों को जो है ज़्यादा पैसे मिल रहा है। और रिच जो पुअर होते हैं वो रिच पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपने देखा वो पैसे उनके पास नहीं होते। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या है, डेमोक्रेसी में जो है वो कोऑपरेटिव संस्थाएं चलाती है, बैंक लोन देते हैं ताकि क्या है लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े और लोग जो है गवर्नमेंट से लोन ले करके जो है इस चेन ऑफ मार्केट में एक क्वालिटी से प्रॉफिट कमा सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है ना। और लोग लोन लेकर के फिर क्या करते हैं, अपना बिजनेस या अपना जो भी काम है वो शुरू करते हैं, और ताकि क्या है सबको प्रॉफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा।